अब इराक के बगदाद में ईरान का हमला देखने को मिला है, जहां पर यूएस विक्टोरिया बेस पर बड़ा हमला किया गया। कहां पर? बगदाद में। इराक के बगदाद में ईरान ने हमला किया। यूएस विक्टोरिया बेस पर बड़ा हमला किया गया है। अगेन ये यूएस का बेस है। यूएस के बेस को निशाना बनाया गया है। हमले के बाद धमाके की आवाजें भी सुनी गई हैं। एक के बाद एक हो रहे हमले। 20वें दिन ये जंग अब प्रवेश कर चुकी है। कतर के सबसे बड़े गैस प्लांट रास लफान पर हमला किया गया और इसके बाद जो मुस्लिम देश हैं उनकी तरफ से नाराजगी भी जाहिर की गई है। फौरन कह दिया गया है ईरान से कि हमले रोके जाएं। सऊदी की राजधानी रियाद में बैठक हुई और बैठक के बाद ये बयान सामने आया। ये बयान जिसमें सऊदी अरब, कतर, यूएई के कई देश इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। 12 मुस्लिम देश जिनकी तरफ से इसे लेकर नाराजगी जाहिर की गई है। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद हैं। प्रोफेसर हरीश ठाकुर हैं फॉरेन एक्सपर्ट, इस वक्त हमारे साथ मौजूद। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आशीष सहाय साहब, आप ही के साथ शुरुआत करूंगी। एक तरफ जहां पर रियाद में देखिए मिसाइल इंटरसेप्ट की गई है और ईरान को सीधी सीधी अब मिडिल ईस्ट की कंट्रीज चेतावनी दे रही है कि हमले रोकने पड़ेंगे, लेकिन ईरान ये तो है कि सीधे नब्ज पर अटैक कर रहा है और ये नब्ज पर हमला वैश्विक अस्थिरता को सिर्फ बिगाड़ेगा ही और बहुत ज्यादा बिगाड़ेगा। पूर्णिमा, ये डिसाइसिव फेज में घुस रहा है 20th डे इस वॉर का, और ये डिसाइसिव फेज में घुस रहा है और ईरान के जो ये हमले हैं अब ज्यादा फोकस कर रहे हैं ऑयल इंफ्रा, ऑयल ट्रांसपोर्टेशन। इसका बैकग्राउंड आपके दर्शकों के लिए ये पता होना चाहिए कि अब जबकि ईरान जिसका मेन रेवेन्यू ऑयल से है, अगर वो हॉर्मुज को रोक रहा है तो एंड ऑफ द डे उनका अपना ऑयल भी इंटरनेशनल मार्केट में नहीं जा रहा है और उनका सबसे रेगुलर और लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू खत्म हो रहा है। इसको बैलेंस आउट करने के लिए अब वो जो वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं ओपेक की, उनके ऑयल इंफ्रा को हिट कर रहा है ताकि उनका भी प्रोडक्शन लाइन डिस्टर्ब करके और एनर्जी क्राइसिस को डबल कर दे। एट द सेम टाइम ईरान के लॉस वेस्ट एशिया की बाकी कंट्रीज के प्रॉफिट में ना बदल जाएं कि वो ज्यादा तेल बेचने लगे। तो ये बहुत ही एक टैक्टिकल एंड स्ट्रेटेजिक ब्लेंड मूव है कि हमारा तेल अगर नहीं जाएगा तो हम बाकियों का भी, अभी एक हफ्ते पहले तक ऐसा वो नहीं कर रहे थे, वो यूएस टारगेट्स को हिट कर रहे थे वेस्ट एशियन कंट्रीज में पूर्णिमा, अब वो ऑयल टारगेट्स को हिट कर रहे हैं। ये इसलिए कि इनका जस्ट टू ऐड ऑन आशीष साहब, क्योंकि देखिए सैंक्शंस तो इन कंट्रीज की तरफ से पहले से ही थे ईरान के ऊपर और ईरान इसीलिए शैडो ऑयल इकोनॉमी पर आधारित रहा और उसमें जो तेल खरीदने वाले थे चीन, वो अभी भी उतना ही तेल खरीद रहा है। भारत के पास भी तेल आ ही रहा है, बाकी कंट्रीज भी जो ले रही थी, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से तो सैंक्शंस पहले भी थे। तो इतना क्या फर्क, इतना क्या डिफरेंस पड़ रहा था इसमें? इनका जो रेगुलर ऑयल सप्लाई है, बैक चैनल अभी भी चल रहा है, लेकिन उसका टोटल वॉल्यूम पूर्णिमा कम हुआ है। पहली एक एनालिसिस आई थी आफ्टर 7th डे ऑफ वॉर की 20 मिलियन बैरल पर डे के बजाय हॉर्मुज से 21 मिलियन, मतलब युद्ध शुरू होने से पहले उससे ज्यादा ऑयल वहां से निकाला जा रहा था वेरियस चैनल से। लेकिन पिछले 10-12 दिनों में ये चेंज हुआ है और अब वहां पे बहुत ही फिल्टर्ड ऑयल निकल रहा है। दैट मीन्स कि ईरान का ऑयल प्रोडक्शन, उनका खार्ज का ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन, जो चैनल्स हैं स्टोरेज के और उनको किस लोड, कहाँ पे लोड करना है, उसको हॉर्मुज से कैसे निकालना है, ये डिस्टर्ब हुआ है। लेकिन और इसी वजह से चाइना में, इंडिया में अब रशिया से ज्यादा बातें हो रही हैं कि वहां से अभी कुछ ओपेक नेशंस ने भी अपनी जो कैपिंग करी हुई थी ऑयल प्रोडक्शन की, उसको यूनिलैटरली बढ़ाया हुआ है। और साथ के साथ इंडिया, चाइना, इन सब ने अपने जो ऑयल के स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स होते हैं, मल्टी मिलियन बैरल्स हर कंट्री के पास स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स होते हैं, उसको भी रिलीज करना शुरू कर दिया है ताकि यूरोप की तरह हमारी इकोनॉमी में ऑयल रिलेटेड इन्फ्लेशन ना हो। इसीलिए देखिए इंडिया में ऑयल के दाम अभी नहीं उस हिसाब से बढ़ रहे हैं जैसा कि पाकिस्तान में, यूरोप में, अमेरिका में बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं। तो इसलिए अब ईरान जो अपने पड़ोसी देशों के ऊपर ऑयल इंफ्रा पे हिट कर रहा है, वो सिर्फ इसीलिए कि अगर हमारा लॉस हो तो इनका भी लॉस हो। ऐसा ना हो कि ये हमारे लॉस को मेक गुड करने के लिए अपनी सप्लाई बढ़ाकर और प्रॉफिट में चले जाए, जिस केस में ईरान को इस युद्ध में लंबा खींचने पे बहुत ज्यादा हानि होती। पूर्णिमा, ठीक है। हरीश ठाकुर साहब, मिडिल ईस्ट कंट्रीज को इस वक्त होल्ड बैक क्या कर रहा है? क्योंकि जब यूएस ने कहा अपने ट्रेडिशनल पार्टनर्स को कि हॉर्मुज स्ट्रेट को हम सिक्योर करते हैं, आइए वहां पर अपनी मिलिट्री तैनाती करिए आप,
लेकिन उस वक्त किसी ने बहुत ज्यादा साथ नहीं दिया। नेटो कंट्रीज भी कहीं ना कहीं एक बैकआउट करते हुए नजर आई। लेकिन मिडिल ईस्ट में जहां पहले अमेरिकी मिलिट्री बेसिस को ईरान निशाना बना रहा था, अब ये कहा जा रहा है मिडिल ईस्ट कंट्रीज की तरफ से कि सिविलियंस को भी टारगेट कर रहे हैं। तो आज ये खराब लग रहा है। ऐसे में मिडिल ईस्ट का रिएक्शन क्या संभवतः आपको नजर आ रहा है? लेकिन क्या साथ में यह भी नहीं सोचना चाहिए, जब इजराइल ने ईरान पर हमले किए तो कितने सिविलियंस मारे गए, कितने आपने स्कूलों को निशाना बनाया तो कितने महिलाएं, कितने बच्चे मरे? अनम्यूट करेंगे ठाकुर साहब। पूर्णिमा जी नमस्कार। नमस्कार सर। इसको एक डिफरेंट लेंस से भी देखने की जरूरत है कि ये जो आपकी गल्फ कॉपरेशन काउंसिल है, 6 स्टेट्स हैं। एक तो ये क्रूशियल टाइम इसलिए भी है कि रमजान के वक्त में ये वॉर हुई है और इस्लामिक जो स्कॉलर्स यूनियन है उन्होंने भी अपील की है कि दे शुड एक्सरसाइज रेस्ट्रेंट। लेकिन जब वॉर होती है तो रिटेलिएशन, काउंटर रिटेलिएशन मेजर्स तो चलते हैं। अब मेरे ख्याल से जब रियाद पे आज सवेरे या कल जब अटैक हुआ तो सऊदी अरेबिया हैज थ्रेटन के भी दे विल एक्सरसाइज मटेरियल रिटेलिएटरी एक्शन अगेंस्ट ईरान। तो उस हिसाब से तो ये आगे सारी चीजें बढ़ती नजर आ रही हैं। और ज्यादा हैरानी की बात है कि जो यूएस असेसमेंट था अबाउट ईरान मिसाइल स्टॉकपाइल, वो मेरे ख्याल से 30-3500 मिसाइल से अप्रोक्सीमेटली है, उससे ज्यादा है। तो मेरे ख्याल पिछले कल तक जो आई वॉज गेटिंग द डेटा, आई फाउंड के ओनली मेरे 500-600 मिसाइल, 550 से ज्यादा मिसाइल अभी ईरान ने यूज नहीं किए हैं। तो जो यूएस पॉलिसी है, इट इज ये 2 स्टेज पॉलिसी है। इन द फर्स्ट स्टेज दे विल डेबिलिटेट ईरान मिलिटरीली, उनको किसी न किसी तरीके से एग्जॉस्ट करेंगे। लेकिन अब वो कैसे एग्जॉस्ट करेंगे, क्योंकि उनके अपने रडार्स और अपने सारी चीजें, अपना डिफेंस जो सिस्टम है वो एक तरीके से आयरन डोम फेल ही है जब इतनी सिटीज को इन्होंने स्ट्राइक कर दिया है। तो जो दूसरा इनका शिफ्ट होगा, वंस दे डेबिलिटेट ईरान मिलिटरीली, देन दे विल गो फॉर इकोनॉमिक सप्रेशन ऑफ द स्टेट, जिसमें कि इनका जो बहुत इंपॉर्टेंट खार्ग सीपोर्ट है उस पे इनकी नजर रहेगी, क्योंकि 90% ऑफ द एक्सपोर्ट, ऑयल एक्सपोर्ट ऑफ ईरान हैपन्स फ्रॉम दिस पोर्ट। तो वो खार्ग इनकी नजर में है, उसको वो अटैक भी कर सकते हैं। और हॉर्मुज के अगेंस्ट, ये हॉर्मुज से मेरे ख्याल से 470-80 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में है। हॉर्मुज के अगेंस्ट इसको दे कैन यूज इट एज ए लिवरेज। तो कहीं ना कहीं ईरान को ये डबल चैलेंज जो है वो फेस करना पड़ेगा। और जैसे इन्होंने इजराइल ने कल से ये तो नहीं, लेकिन ठाकुर साहब अगर तुलसी गबार्ड आके खुद ये कह देती हैं कि इससे पहले जो एक्टिविटी हुई थी जो अमेरिका की तरफ से किया गया, उसके बाद उसने अपना परमाणु हथियार का प्रोग्राम दोबारा से नहीं शुरू किया। लेकिन ट्रम्प को तो सर, ट्रम्प को तो लेकिन हम ये सुनते आए ना कि हम तो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, इसीलिए ये कार्रवाई करनी जरूरी थी। तो जब वो दोबारा शुरू ही नहीं किया था तो एट द मोमेंट पूरे वर्ल्ड को एक अनस्टेबिलिटी के दौर में ले जाने की जरूरत यूएस को। ये आप वेनेजुएला से आप ये चीज देख सकते हैं। मैंने कल भी ये बात की थी परसों आपसे कि भी इसमें जो पैटर्न है एक्शंस का, एक तो चाइना इज ए साइलेंट ऑब्जर्वर, हु आर द बेनिफिशियरीज इन सारी डेवलपमेंट के बाद हमें देखना पड़ेगा यूरोप का जो सबसे बड़ा एलपीजी गैस और ऑयल सप्लाई है वो यूनाइटेड स्टेट्स से है, और दूसरे रशिया से नॉर्थ स्ट्रीम जो आपका है वहां से सप्लाई है, गल्फ स्टेट से इतनी ज्यादा नहीं है। तो वो टोटल डिपेंडेंस की, अगर ये हॉर्मुज और ये ज्यादा दिक्कत इस जगह पे सफोकेट रहता है सप्लाई लाइंस, तो इसका सबसे ज्यादा एडवांटेज कहां जाएगा वो दिख रहा है, वो यूएस का। तो एक मैं आशीष, सॉरी टू इंटरप्ट सर, आशीष जी जल्दी से 30 सेकंड्स में बस आपका एक कमेंट, क्योंकि चीन ने अब खुलकर बात की है और चीन ने कहा है कि भाई इस तरीके से ईरान पर अटैक एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन एक्टिवली तो चीन आएगा नहीं, तो सिर्फ इतना कह के निकल जाने से क्या मतलब? चीन का बड़ा ही कैलकुलेटिव, बहुत ही मेजर्ड रिस्पॉन्स है, ये मेजर्ड स्टेप है। वो जानते हैं कि जैसे ही हम ईद के करीब पहुंचेंगे, रमजान खत्म होने के, उस वक्त बहुत चांसेस है पूर्णिमा की एक विंडो मिलेगी, अमेरिका या इजराइल या जॉइंटली कुछ एक विंडो देंगे, सीज फायर करेंगे फॉर विनिंग ओवर द पीपल ऑफ ईरान।
इसको कैलकुलेट करते हुए चीन बहुत डीप थॉट्स रखता है, उनकी थिंक टैंक बहुत स्ट्रांग है, डीप है। Okay. तो उन्होंने इसलिए ये दिया है ताकि उनका इन्फ्लुएंस दिखे। इस समय पे उन्होंने शुरू में सेकंड या थर्ड डे बोला था कि दिस वॉर इज नॉट गुड, और अब उन्होंने रिपीट किया है ऑफिशियली। Okay. इसकी जो टाइमिंग है वो बहुत ही कैलकुलेटेड है। जी पूर्णिमा, आप कुछ कह रही थी। ठीक है सर।